देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। ये योजना आप जैसे साथियों के लिए कितने बड़े अवसर लेके आने वाली है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। कोशिश यही है कि वैल्यू चेन से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम एक ही जगह पे तैयार हो, जहां एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ आपको गाइडलाइंस मिनिस्ट्री कंज्यूमर अफेयर्स से मिली थी। 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग का जिक्र भी इसी मिनिस्ट्री से आई थी और 2021 में हमें डायरेक्ट सेलिंग रूल्स मिले। 2023 जून में हमें मनचाहा अमेंडमेंट मिला था। सो टू दैट एक्सटेंट warm thanks to Rohit Singh sir and his entire team for looking after this industry. ये इंडस्ट्री जैसे सुरेंद्र जी कह रहे थे कि पर्दे के पीछे कुछ लोग काम करते हैं, हमें लगता है कि ये इंडस्ट्री पर्दे के पीछे ही काम करती है सर। बट वी नीड योर गाइडेंस, योर एडवाइस, योर डायरेक्शन टू अस सो दैट वी कैन टेक दिस इंडस्ट्री टू रीच इट्स हाईएस्ट पोटेंशियल सर। एक और बात मैं कहना चाहूँगा सबसे प्रवीण खंडेलवाल जी के संबंध में। 2015 में जब प्रवीण जी ने पहले डायरेक्ट सेलिंग का यूनिवर्स को देखा था, तो वो समझने के लिए ही हैड कॉन्टैक्टेड अस एंड व्हेन ही अंडरस्टूड कि हमारे डायरेक्ट सेलर्स यानी आप सब प्रोडक्ट्स बेचते हो और प्रोडक्ट सेल से अपना कमीशन आपका कमीशन मिलता है, ही वॉज वेरी वार्म हार्टेड एंड सेड कि आप लोग मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ट्रेडर्स जो होते हैं अपनी दुकान से माल बेचते हैं, आप लोग अपने घरों से बेचते हो। तो प्रवीण जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग अस टू बी पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। एंड टुडे दिस इंडस्ट्री करीब रोहित सिंह सर, एज द सर्वेज वी शेयर्ड विद इन द पास्ट इंडिकेट, वी आर 8 मिलियन प्लस, 8 मिलियन प्लस, जहाँ पे तकरीबन 50% women है। So first of all, one big round of applause for our women. और दुनिया भर में एक acknowledgement है सर कि जिस घर पे the woman is earning well and doing well, the family benefits. Once the family benefits, the city evolves, develops, and it moves up to the country. So to that extent, we are very proud of ourselves, sir. Maybe we are not very well understood by many within the system, that is also appreciable, but we are very proud of the fact that this industry is a very strong contributor to the economy of the country, in a country जहाँ पे किसी भी देश में in fact अगर livelihood is a matter, this industry is 190 billion strong globally. $190 billion globally. In India, it's only $3 billion. So potential बहुत है. And like I said in the beginning, sir, we need your guidance, we need your direction, and we need your blessings. Thank you so much. अपनी गवर्नेंस को गरीब की गरिमा, गरीब के कल्याण और गरीब के सशक्तिकरण पर केंद्रित रखा है। खुले में शौच करना, सड़क पर सोना, गंदा पानी पीना, धुएं में जीवन बिताना, अंधेरे में रहना, ये जीवन कोई शौक से नहीं जीता था। परिवार का सदस्य बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ा हो, मदद के बदले ठोकरें मिलती हो, कोई रास्ता न सूझे, यही स्थिति थी। आप सोचिए, आए दिन अपमान कैसे कितने घूंट गरीबों को पीने पड़ते थे। यहां बैठे बहुत से शायद जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कैसा जीवन था, लेकिन मैं ये सब कुछ अनुभव करके यहां पहुंचा हूं। मैं उस जिंदगी को जी करके आया हूं, इसलिए मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता और न ही कैमरा के माध्यम से वीडियो शूट करके देखना पड़ता है। और इसलिए हमारी सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजना है, उनमें आपको गरीब के, सामान्य जन के इस दुख दर्द का भी इलाज मिलेगा। जिसको किसी ने नहीं पूछा,
उसको मोदी ने पूजा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। मैं इंडिया में मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी नहीं चलने दूंगा। एपी रेड्डी, फाउंडर लीडर प्रेसिडेंट ऑफ एफडीएफए, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट फिलिंग एसोसिएशन। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं डायरेक्ट फिलिंग अब हुई डायरेक्ट फिलिंग की नींव और ही ज्यादा मजबूत। ऐसा कैसे हो सकता है, आइए हम जानेंगे और सुनेंगे भी एपी रेड्डी जी से, और जानते हैं कि डायरेक्ट फिलिंग की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, जबरदस्त मजबूत होती ही चली जा रही है। ऐसा क्या एपी रेड्डी जी ने बात किया है डायरेक्ट फिलिंग पे, जो कि फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट फिलिंग एसोसिएशन फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। डायरेक्ट फिलिंग की आड़ में धोखाधड़ी लिप्त डीलरों की सूची सरकारी एजेंसियों को देगा एफडीएफए। डायरेक्ट फिलिंग कंपनियों के संगठन फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एफडीएफए ने कहा है कि वह सरकारी एजेंसियों को ऐसे डीलरों को सूची देगा। डायरेक्ट फिलिंग के नाम पर बाजार में धोखाधड़ी के अक्सर हर मामले में चर्चा में रहे हैं। नई दिल्ली डायरेक्ट फिलिंग कंपनियों के संगठन फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट फिलिंग एसोसिएशन ने कहा है कि वह सरकारी एजेंसियों को ऐसे डीलरों को सूची देगा डायरेक्ट फिलिंग के नाम पर बाजार में धोखाधड़ी के अक्सर हर मामलों में चर्चा में रहे हैं। एफडीएफए ने कहा कि धोखाधड़ी करने वाले कंपनियां ग्राहकों और इस क्षेत्र में काम करने वाले को जल्द अमीर बनने और कई गुना मुनाफे का लालच देकर जाल में फंसाने के बाद ठगी करके फरार हो जाती है। वास्तव में ये कंपनियां नाम बदलकर आती रहती हैं, लेकिन घोटाले करने वाले के चेहरे वही रहते हैं। एफडीएफए ने कहा है कि वह अपने साथ जुड़े वैध डीलरों की सुरक्षा के लिए बाजार में ऐसे डीलरों की काली सूची तैयार कर रहा है, जिसमें उन डीलरों के नाम शामिल हैं जो हर फर्जीवाड़े में शामिल रहते हैं और घोटाले की श्रृंखला को जन्म देते हैं। यह सूची कानून का प्रवर्तन करने वाली एजेंसियां और सरकार को दी जाएगी। संगठन ने इससे पहले उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए उत्पादों की काली सूची बनाने के बाद कंपनियों की भी एक काली सूची बनाई है, जो कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों और सरकार की जानकारी में लाई गई। संगठन ने लोगों को अगवा किया कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी प्रकार के सैलरी प्लान, सिंगल लेग प्लान, ऑटो फिल फुल प्लान या इन जैसी कोई भी आमदनी इनकम का वादा कर रही है तो वह गलत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की योजनाएं भारत सरकार के डायरेक्ट फिलिंग दिशा निर्देश 2060 के अनुरूप नहीं है और इसे मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 के तहत अपराध माना गया है। मोदी की गारंटी आप जानते हैं। मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, आज एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। दुनिया का वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वो देश कौन सा है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो स्मार्टफोन डेटा कंज्यूम करने में नंबर 1 है? दुनिया का वो देश कौन सा है जो ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां इंटरनेट यूजर्स के मामले में नंबर 2 पर है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है? हमारा भारत।
दुनिया का वो देश कौन सा है जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच गया? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना झंडा गाड़ दिया है? हमारा भारत। दुनिया का वो कौन सा देश है जो एक बार में 100 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बना रहा है? हमारा भारत। दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने अपने दम पर 5G टेक्नोलॉजी विकसित करके सबसे तेज रोल आउट किया है? हमारा भारत। साथियों, भारत की उपलब्धि हर भारतीय की उपलब्धि है। फिर 10 साल में भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। और आप जानते हैं, मुझे हर भारतीय के सामर्थ्य पर कितना ज्यादा भरोसा है। इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है। मोदी की गारंटी आप जानते हैं? मोदी ने अपने तीसरे टर्म में